नमः शिवाय। दोस्तों कैसे हैं आप लोग, ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखें। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि शिवलिंग घर में किस धातु की होनी चाहिए, कितने शिवलिंग घर पे हम रख सकते हैं, साथ ही शिवलिंग रखने के साथ साथ और कौन सी व्यवस्थाएं हैं जो हमें अवश्य करनी चाहिए, और शिवलिंग अगर हम घर पे रखते हैं तो क्या हमें साथ में नाग भी रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। ये सारी बातें आज हम आपको आज के वीडियो में बताएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। दोस्तों सबसे पहला प्रश्न है कि घर पे शिवलिंग किस धातु का हो। शिवलिंग बहुत से धातुओं के होते हैं। शिवलिंग चांदी, सोना, लोहा, पीतल, स्फटिक, इन सभी धातुओं के होते हैं। इनमें से आप किसी भी धातु का शिवलिंग बना के रख सकते हैं, या फिर जो संगमरमर के पत्थर का भी शिवलिंग होता है उसे भी आप घर में रख सकते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि वह अंगुष्ठ यानी कि आपके अंगूठे से बड़ा नहीं होना चाहिए, या तो उससे छोटा हो या तो उसके बराबर का ही शिवलिंग आप घर पे स्थापित करें। जब भी आप शिवलिंग को स्थापित करें तो घर के ईशान कोण में स्थापित करें, और शिवलिंग का जलाधारी उत्तर दिशा में होना चाहिए, जो कि मैंने पहले भी बहुत सारे वीडियोस में बताया है। दूसरा सवाल आता है जो कि कमेंट बॉक्स में भी आपने बहुत बार पूछा है कि घर में शिवलिंग कितनी रखें। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि शिवलिंग हो या लड्डू गोपाल हो या शालिग्राम हो या फिर गणपति हो, घर में आप एक ही रखें, इससे ज़्यादा ना रखें। क्योंकि आप जितने ज़्यादा रखेंगे उतना ज़्यादा आपको ध्यान रखना होगा, उतना ज़्यादा पूजन करना होगा आपको। इससे अच्छा कि आप एक ही शिवलिंग रखें, या फिर जो भी मूर्ति आप रख रहे हैं एक ही रखें, जिस पर आप पूरे अच्छे से अपना ध्यान केंद्रित करके पूजन कर पाएँ। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके पास 2, 3, 4 मात्रा में शिवलिंग है, लेकिन आप सावन महीने में किसी एक पे ही अभिषेक कर रहे हैं, एक शिवलिंग का रुद्राभिषेक कर रहे हैं, उस पे जनेऊ चढ़ा रहे हैं, और बाकी की शिवलिंग ऐसे पड़ी हुई है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा होने से दोष लगता है। अगर आपके पास 2 शिवलिंग है तो आपको समान दोनों को सेवा करना होगा, एक ही समान दोनों के लिए व्यवस्थाएं भी रखनी होगी। इसीलिए आप कोई भी मूर्ति रखें घर में एक ही रखें। तीसरी बात जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जब आप शिवलिंग घर पे स्थापित करते हैं तो शिवलिंग कभी भी सूखा नहीं रहना चाहिए। आपने मंदिरों में देखा होगा कि शिवलिंग के ऊपर एक घड़ा या मटका बोल सकते हैं, वो रखा रहता है, और उसमें से थोड़ा थोड़ा पानी जो है शिवलिंग पर गिरता है, और वह अभिषेक होते रहता है। 24 घंटे शिवलिंग का अभिषेक होते रहता है। तो ऐसा इसीलिए किया जाता है क्योंकि शिवलिंग कभी सूखा नहीं रहना चाहिए। और बहुत सारे साधु संत तो ये भी कहते हैं कि घर में शिवलिंग रखना ही नहीं चाहिए। इसका वजह यही है कि घर में 24 घंटे लोग अभिषेक नहीं कर सकते हैं। तो आप अगर शिवलिंग रख रहे हैं तो ये व्यवस्था कुछ खास जो है अवश्य करके रखें। आप एक छोटा सा मटका ले आएँ और आप स्टैंड पर इसे लगा दें, और इसमें आप सुबह को जब स्नान करते हैं उस वक्त आप इसमें पूजन के वक्त थोड़ा सा इस मटकी में जल डाल दें, और हो सके तो इस मटकी में जो आप छेद करते हैं तो उस छेद में आप कूस घास डाल के रख दें, और फिर इससे 24 घंटे आपके घर में जो शिवलिंग है उनका अभिषेक होते रहेगा। अगर ऐसा आप करते हैं तो आपके घर में तो बीमारी कभी आएगी ही नहीं। एक और सवाल है कि अगर हमने शिवलिंग रखा है तो क्या हम सर्प भी रखें। तो जी हाँ, बिल्कुल आप सर्प रख सकते हैं। किसी भी धातु का सर्प आप रख सकते हैं। अगर आप घर पे शिवलिंग रखते हैं तो इस बात का खास ख्याल रखें कि शिवलिंग का ऊपरी हिस्सा कभी भी खाली नहीं होना चाहिए। उस पर आप हमेशा एक बेलपत्र या पुष्प या फिर और कुछ नहीं तो आप थोड़े से अक्षत अवश्य चढ़ा के रखें। ऊपरी हिस्सा कभी भी खाली ना रखें। और सबसे अंत में एक बहुत ही ज़रूरी बात है कि जब भी आप भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करें, या फिर वो जो आपने मटकी लगा रखा है जिससे 24 घंटे अभिषेक होता है भगवान का, तो वो जल तो आप कहीं ना कहीं निकाल के गमले में डालेंगे ही। तो इस बात का ध्यान रखें कि वह गमला तुलसी का ना हो। अगर आप ऐसा करते हैं, आप गलती से भी तुलसी में भगवान भोलेनाथ को चढ़ा हुआ जल डालते हैं, तो ऐसा करके आप अपने घर में खुद ही दरिद्रता को निमंत्रण देते हैं। ऐसा गलती से भी ना करें। तो दोस्तों ये थी शिवलिंग से जुड़ी हुई कुछ बहुत ही ज़रूरी बातें जो आप घर में शिवलिंग रखते हैं तो आपको ध्यान में रखना चाहिए, ताकि आप शिवलिंग पूजन के दौरान कोई गलती ना करें और आपको पूजा का पूरा शुभ फल मिल सके। आशा करते हैं कि दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।